नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ नाटक अंधेर नगरी। मित्रों, इसका पूरा नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। वैसे इसको संक्षिप्त में अंधेर नगरी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधों में से एक है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में संकलित किया जाता है, जैसे कि यूजीसी नेट में भी ये है। तो मित्रों, आइए देखते हैं अंधेर नगरी। सबसे पहले इसके बारे में अन्य लोगों ने जो लिखा है उसको जान लेते हैं। यहाँ पर श्रीमान रामदीन जी है, जो उन्हीं के सहयोगी थे उस समय के। उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में लिखा है। ग्रंथ बनने के कारण, ग्रंथ मतलब ये जो अपना नाटक है उसके कारण क्या लिखा है। बनारस में बंगालियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक समाज दशाश्वमेध घाट पर नियत किया, जिसका नाम हिंदू नेशनल थिएटर है। दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्र नाटक वाले प्राय अंधेर नगरी का प्रहसन खेला करते हैं, किंतु उन लोगों की भाषा और प्रक्रिया सब असंबद्ध होती है। ऐसी ही इन थिएटर वालों ने भी खेलना चाहा और अपने परम सहायक भारत भूषण भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू से अपना आशय प्रकट किया। बाबू साहब ने यह सोचकर कि बिना किसी काव्य कल्पना के, बिना किसी उत्तम शिक्षा निकलने जो नाटक खेला ही गया तो उसका फल क्या, इस कथा को काव्य में बांध दिया गया। यह प्रहसन पूर्वोक्त बाबू साहब ने उस नाटक के पात्रों के व्यवस्थानुसार एक ही दिन में लिख दिया है। आशा है कि परिहास्य प्रिय रसिक जन इसी से संतुष्ट होंगे। इति इति यानी इतना ही। नाम लिखा है श्रीमान रामधीन जी। तो यहाँ तक इसके बारे में ये समझ लीजिए कि भूमिका लिखी है किसी और ने। अब भूमिका के बाद में लेखक भी अपनी तरफ से 2 शब्द लिखते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया है समर्पण। ये काव्यात्मक रूप में है समर्पण। मान्य योग नहीं होत काऊ कोरो पद पाए, मान्य योग नर तेज जे केवल परिहित जाए। एक छंद है, यहाँ तक दोहा है शायद ये। जे स्वास्थ्य रथ धूर्त हंसे के काक चरित्र रथ, जो औरन हति बंची प्रभुहित नित होति समुन्न। यद्यपि लोक की रीति यही है पे अंत धम्म जय, जो नाही यह लोक तदापि चलनी जम भय। नर शरीर में रत्न वह वही जो परम दुख साती, खात पियु अरु स्वत स्वानि मंडूक अरि भांति। तासो अब लो करो करो सो पे अब जिय, गोश्रुति भारत देश समुन्नति नित लागी। साच नाम निज करी कपट तजी अनंत बनाई, नृपतारक हरि पंच साच पढ़ाई। ग्रंथकार यानी खुद। एक और है इसमें, छेदनश्चंद चूप केवन रक्षा करी द्रुमे, हिंसा हस्सी में यूरी के को बिल्कुले काल काकी सुलिरारती। मांगे न खरकृष्य समलता कर्पूर कार्येषु, ऐसा यत्र विचारणा गुणी मिगेत देशाय तस्य नमः। अंधेर नगरी चौपट राजा टका को शेर टका को खाजा। ये एक बार इसकी जो समर्पण लिखा है उन्होंने, ये इसको समझ लेते हैं। मान्य योग्य नर नहीं को कोर पद पाए, यानी मान्य योग जो नर होते हैं, मान्य योग जो मनुष्य होते हैं, वो केवल पद को ही नहीं पाते हैं, मान्य योग परहित भी करते हैं, यानी दूसरे के हित भी रहते हैं सदा। इसका अर्थ ये है पहले छंद का। दूसरे छंद का अर्थ ये है, जे स्वास्त्र धूर्त सिंह हंस के काक रचित चररत होते और अनहित बंची प्रभु हित नित हुए समुन्नत। यानी जो धूर्त लोग होते हैं वो स्वार्थ में रत होते हैं, जैसे हंस और कौवा। जैसे कौवा अपने स्वास्थ्य में ही रत होता है, जबकि कौवा हंस से बहुत छोटा होता है। और अगर हंस जैसे व्यक्ति हैं तो वो और के ही हित में समुन्नत रहते हैं हमेशा। यद्यपि लोक की रीत यही है अंत धम्म जाए, यानी कि जबकि लोक यानी कि दुनिया की रीत यही है कि अंत में वहीं पे जाते हैं। वहीं पे जाने का मतलब, धम्म जाने का मतलब यही है कि लोग अंत में जाते हैं ईश्वर की शरण में। जो ना ही यह लोक तदापि छलिए ने
अति जम्म भय। जो लोग जो लोग छल आदि करते हैं वो अत्यंत ही तड़फाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, नर शरीर में रत्न वही जो परम दुख साथी, खात पियऊ अरिश्वरत स्वान मंडूक अरुभाथी। यानी कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्यों में वही रत्न है जो परम दुख का साथी है। नहीं तो खात पियऊ अरिश्वरत स्वान मंडूक अरुभाथी, यानी कि कुत्ते और मेंढक भी अच्छे अच्छे भात खा लेते हैं, यानी अच्छे खाना खा लेते हैं। नहीं तो मनुष्य में और जानवरों में क्या फ़र्क है, कहने का मतलब है। तासो अब लो करो करो सो पे अब जागी है, गौश्रुति भारत देश हमत लिए ला गई। यानी कि लो अब करो, अब जागरण करो, यानी जागृति करो, अब भारत जगेगा। गौश्रुति भारत देश समुन्नति के, यानी कि गाय के समान की भारत की ये समुन्नति है जो अब समुन्नति होने लग गई है। अब लोग जागते हैं, जागो अब तो, कहने का मतलब ये है। साच नाम करी निज करिए कपट, तजी अंत बनाई। यानी कि सच के नाम से नाम ही रहता है, कितने ही कपट करो, अंत में सच तो सच ही रहेगा। नृप तारक हरिपद साँच बढ़ाई पाई। यानी कि जो मनुष्य होते हैं उसको, जो तारक होते हैं, तारने वाले होते हैं, वो कभी बढ़ाई नहीं करते। यानी जो गुरु होता है वो कभी बढ़ाई नहीं करता है। ग्रंथकार, ये मतलब ग्रंथकार बोल रहे हैं। एक संस्कृत में श्लोक है यहाँ पे, संस्कृत का छंद है तो ये छेदस्य शंकुल रक्षा करी तुद्र में। यानी कि जो पेड़ होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, पेड़ की रक्षा पेड़ ही करते हैं। हिंसा हंस में मयूर का के केलुषु कालिस कार लारी थी। यानी हंसों की और मयूर और कौवे आदि जो पक्षी होते हैं उनमें सिर्फ दिखावे का फर्क है, बाकी वो सब पक्षी होते हैं। कहने का मतलब है, मांगे त्रिन खरगस्य समुद्रति कर्पूर कार्यस्य। इसी प्रकार इसका भाव यही है कि खुद को खुद का ही सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में। कहने का मतलब ये है कि दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि कोई आएगा और हमारे लिए लड़ेगा, कोई आएगा और हमारे देश को आज़ाद कराएगा, वगैरह वगैरह। उस समय की रचना है मित्रों ये, जब हमारा देश स्वतंत्र था। तो इसका भावार्थ यही है कि हमें जागृत रहना चाहिए और हमें जागरण करें, और इस नाटक से हम समझें कि अगर हमें सचमुच में अंधे बनकर बैठ जाना है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आना है। कहने का भाव यही है। इस नाटक को एक आप व्रहसन के रूप में लेंगे। व्रहसन का मतलब यही होता है कि ये नाटकात्मक कृति होती है जो कि व्यंग्यात्मक होती है। व्रहसन का मतलब ये होता है। तो व्रहसन है ये, एक नाटक न होकर के व्रहसन है, और इसे एक एकांक के रूप में भी माना जाता है। श्रीमान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। इसकी भूमिका के रूप में एक छोटा सा गद्यांश लिखा हुआ है रामधीन सिंह जी ने। बाकी समर्पण के रूप में खुद ने श्रीमान हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। और नाटक कृति के अंतर्गत ये गिना जाता है, एकांकी के अंतर्गत आता है ये। इसी के साथ में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इसको शामिल किया जाता है, जैसे कि यूजीसी नेट में भी है ये इकाई 8 में। अतएव कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसको समझना है तो हमें इसको पूरा पढ़ना होगा, तब जा करके इसका भावार्थ समझ में आएगा। फिर भी अगर आपका प्रश्न रहता है तो आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में इस ग्रंथ को शुरू करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसकी बेसिक जानकारी के रूप में आपको एक बार ये बताया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।